हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये जो है हमारा चैप्टर नाइन्थ का लास्ट टॉपिक है। अब मायो मीन मसल्स एंड कार्डिक मीन हार्ट। सो मायोकार्डियल का मतलब होता है हार्ट मसल्स एंड इन्फेक्शन मीन टिश्यू डेथ। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि हार्ट मसल्स की डेथ होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। ये एक बीमारी है। ठीक है, मायोकार्डियल लफ्ज़ ही मायोकार्डियम से है और मायोकार्डियम का मतलब ही है हार्ट मसल्स। और इसको ज़्यादातर लोग जो है ना वो हार्ट अटैक का भी कहते हैं। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का दूसरा नाम हम हार्ट अटैक भी कह सकते हैं, हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। अब ये होता कब है? इट ओकर व्हेन ब्लड सप्लाई टू हार्ट इज़ इंटरप्टेड एंड इट लीड टू अ डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। ये कब होता है? जब हमारी जो है वो हार्ट मसल्स को जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है। हार्ट के जो मसल्स हैं उसे ऑक्सीजन नहीं, देखिए ब्लड नहीं मिल पाता। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी उन हार्ट के जो मसल्स हैं उनको जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनकी जो है वो डेथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कब होती है ये हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन? जब जो है वो हार्ट के मसल्स को जो है वो ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, इंटरप्टेड हो जाती है, फिर उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। अब काजेज़ क्या हैं इसके? हार्ट अटैक में बी कास्ड बाय ब्लड क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज कौन सी आर्टरी होती हैं? जो कि हमारे हार्ट को जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही होती है। ये इंपॉर्टेंट MCQs भी पूछा जा सकता है कि कोरोनरी आर्टरी जो हमारे हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो कौन सी आर्टरी करती है? वो कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में जो है वो पढ़ा था इम्बोलस। इम्बोलस क्या होती है? फ्री फ्लोटिंग ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, जो ब्लड का क्लॉट आता है वो जो हमारी ब्लड वेसल्स है आर्टरीज में बिल्कुल फ्रीली जो है वो फ्लोट कर रहा होता है, घूम फिर रहा होता है। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो हमारी ये देखें ये हमारी आर्टरी है। फॉर एग्जांपल ये हमारी जो है वो हार्ट के जो है वो आगे जाके ये आर्टरी हैं, हार्ट आगे जाके वो कैपिलरीज आर्टरी में जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। और कोरोनरी आर्टरी जो है वो कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज अब क्या कौन सी होती है? ब्लड वेसल्स सबसे छोटी छोटी नालियाँ होती हैं। अब अगर इन नालियों में ये जो क्लॉट है यहाँ पे तो आज़ादी से बड़ी फ्रीली जो है वो फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था, लेकिन जब यहाँ पे जाएगा ना ये कोरोनरी आर्टरीज काफ़ी छोटी छोटी होती हैं साइज़ में, डिस्टेंस में, तो यहाँ पे आके वो फंस जाएगा। अब जब वो यहाँ पे आके फंस जाएगा तो आगे तो ब्लड की सप्लाई होगी नहीं, आगे तक तो वो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा? ये जो हार्ट के मसल्स हैं उन तक ब्लड पहुँचेगा ही नहीं, फिर उनकी जो है वो डेथ होना शुरू हो जाएगी। देखिए ये कैपिलरीज बहुत ही छोटी छोटी नालियाँ होती हैं। देखिए हम अपनी अगर आई को देखें, आई का जो वाइट पोर्शन है उसमें अक्सर हम लोगों ने हमें जो है वो वेसल्स दिख रही होती हैं, बारीक बारीक सी रेड की, वो भी कैपिलरीज होती हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि कैपिलरीज कितनी छोटी होती हैं। अगर उनमें जो है ये फ्री फ्लोटिंग ब्लड क्लॉट जो है वो आके फंस जाएगा तो वो तो फिर, क्योंकि ये कैपिलरीज इतनी छोटी होती हैं कि हमारे जो रेड ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं बेचारे वो भी कतारों में एक एक करके पास कर रहे होते हैं, या फिर कभी कभी तो अपने आप को फोल्ड करके आगे जो है वो गुजरते हैं। तो इतनी छोटी ये कैपिलरीज ये ब्लड वेसल्स होती हैं। फिर उनमें ये आगे एम्बोलस ये फंस जाता है तो आगे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट अटैक हो सकता है। एंड आगे जो है फिर वो में इसकी जो है वो सिम्टम्स बताई गई हैं। एक और भी इट इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, जब ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो फिर क्या होगा? इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है एंड लीडिंग काज ऑफ डेथ फॉर बोथ मैन एंड वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में जो है वो इसकी वजह से जब वो हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो रही है, मैन एंड वुमेन दोनों की। अब सिम्टम्स क्या हैं? सेवियर चेस्ट पेन, बहुत ही शदीद चेस्ट पेन होता है, इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर हार्ट अटैक। सबसे पहले हार्ट अटैक की क्या सिम्टम होती है कि चेस्ट में जो है वो शदीद किस्म का दर्द शुरू हो जाता है। मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशन ऑफ टाइटनेस, प्रेशर और सीजिंग। ठीक है, हमें जो होती है ना वो फील होती है थोड़ी टाइटनेस सी, घुटन सी महसूस हो रही है, तो थोड़ा प्रेशर हो रहा है, सांस लेने में मसला हो रहा है, हमें सांस नहीं आ रही होती है उस वक्त। पेन रेडिएट ऑफन टू लेफ्ट आर्म। ठीक है, वो जो पेन जो चेस्ट में स्टार्ट होती है फिर वो आगे जो है वो कहाँ मूव हो रही होती है? लेफ्ट आर्म में पेन स्टार्ट हो रही होती है, फिर वो आगे जो है लोअर जॉ में भी स्टार्ट हो जाती है, नेक में, राइट आर्म में, बैक साइड पे। तो ये पेन जब ये स्टार्ट हो जाएंगे तो ये किसकी सिम्टम्स होंगी? हार्ट अटैक के। लॉस कॉन्शियसनेस। ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इतनी शदीद पेन होती है कि वो बंदा बेहोश भी हो सकता है। एंड इवन सडन डेथ कैन ऑकर इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और बहुत ही ज़्यादा केसेस में जो है उस वहाँ पे इतनी शदीद दर्द की वजह से जो है वो उनकी बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो ये सारी की सारी सिम्टम्स हैं।
इसकी वजह से जो है वो हार्ट अटैक जो होती है पहले सिम्टम पे ही अगर चेस्ट पेन स्टार्ट तो हमें बिल्कुल ही वेट नहीं करना चाहिए, हमें जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये आगे आगे जो है वो ज़्यादा होती जाती है पेन, एंड देन हार्ट अटैक जो है वो डेथ भी काज करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी। हमें मेडिसिन भी दी जाती है या फिर सर्जरी की जाती है। मेडिसिन में ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है बंदे को जिसको हार्ट अटैक होता है। एस्प्रिन ये एक मेडिसिन है, वो दी जाती है। एस्प्रिन ये जो होती है वो ब्लड को ना पतला करती है, कि वो जो ब्लड क्लॉट फंसा था ना कोरोनरी आर्टरीज में, वो आसानी से जो है वो फिर निकल जाए। सबलिंगल टैबलेट ऑफ ग्लिसरीन एंड ट्राइनाइट्रेट, ये सबलिंगल में हमारी ज़ुबान के नीचे कुछ टैबलेट्स रखी जाती हैं, जिससे लेने से जो है वो हार्ट अटैक कम हो सकता है। अब सर्जरी में तो दो आ जाती है, एक एंजियोप्लास्टी सर्जरी होती है, एक बाईपास सर्जरी होती है। ज़्यादातर जो है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में एंजियोप्लास्टी सर्जरी की जाती है। अब ये होती क्या है? मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ ए नैरो और टोटली ऑब्स्ट्रक्टिंग ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसमें क्या होती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी जो है वो आला जो है वो पहले तो सबसे पहले कोई छोटा सा कैमरा एक ब्लड वेसल्स में जाता है कि वहाँ तक पहुँचाता है कि आखिर मसला कहाँ पे होता है। एक हम लोगों ने देखी होती है एंजियोग्राफी भी होती है। ठीक है, एंजियोग्राफी में जो है वो सबसे पहले एक्सरे किया जाता है, हमें देखा जाता है कि कौन सी हार्ट में किस जगह पे जो है वो ब्लड क्लॉट है, कहाँ पे जो है वो ब्लड की सप्लाई रुकी हुई होती है, वो देखा जाता है। उसके बाद जो है कोई भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट वहाँ तक पहुँचाया जाता है, वो जो होता है उस ब्लड वेसल्स को जो है वो इस तरह डायलेट कर देते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई भी जो है वो अगर ब्लड वेसल्स वो है उसके अंदर कोई ब्लड क्लॉट आ जाता है तो उसको इस तरह डायलेट कर देते हैं, और फिर वो इंस्ट्रूमेंट वहीं छोड़ दिया जाता है, ताकि अगर कभी दोबारा भी ब्लड क्लॉट आए तो वो आसानी से गुजर सके। या फिर जो है वो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट भेजते हैं जिससे जो वो ब्लड क्लॉट है उसे पंप कर लिया जाता है, एंड देन वो जो है वो खुल जाती है ब्लड वेसल। एंजियोप्लास्टी में ये होता है। लेकिन बाईपास सर्जरी में क्या होता है? सर्जरी इन विच आर्टरीज एंड veins from less wear in the patient body are grafted to the coronary artery to impare blood supply to the heart muscle। अब इसमें क्या होता है कि बाईपास सर्जरी में होता है कि हमारी अपनी पेशेंट की ही बॉडी से, कोई भी बॉडी के पार्ट से कहीं से भी आर्टरीज या वेन्स जो होती है वहाँ पर छोटा पीस उसका लिया जाता है बॉडी पार्ट से। अगर कोई बॉडी पार्ट जो है वो लंबा होता है, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आर्टरी या वेन लंबी होती है, तो वहाँ से उसको थोड़ा सा काट दिया जाता है आर्टरीज और वेन्स को। फिर क्या किया जाता है, वो जो कोरोनरी आर्टरीज थी ना, मीन्स कि अगर मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ डायग्राम के थ्रू, ये देखिए जैसे कि ये हमारा हार्ट है, यहाँ पे जो है वो हार्ट का इस पार्ट पे जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ये कोरोनरी आर्टरी है, उसमें जो है वो ब्लड क्लॉट आ चुका है। ठीक है, अब क्या किया जाता है बाईपास में, हमारी बॉडी पेशेंट की अपनी ही बॉडी से कोई भी बॉडी पार्ट से जो है वो आर्टरीज या वेन्स का छोटा सा पीस ले लिया जाता है और उसे जो है वो इस जगह पे आके अटैच कर दिया जाता है, एक नया रास्ता बना दिया जाता है। ठीक है, ये अब अगर ये जो है वो बंद है तो फिर ब्लड जो है वो यहाँ से होके यहाँ इस हिस्से तक पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, हार्ट के पार्ट तक। ये बाईपास अक्सर हम लोगों ने देखे बाईपास रोड भी होती है, एक होती है जो शहर से बिल्कुल ऊपर से ऊपर हो जाती है, एक होता है अंदरूनी शहर के अंदर से हो जाए, तो ऊपर वाली हिस्से क्या कहा जाता है, बाईपास। तो हमारे हार्ट में भी ये बाईपास सर्जरी में क्या होता है, हमारी ग्राफ्टिंग की जाती है। जिस तरह हम लोगों ने देखे कि पौधे में भी प्लांटिंग की जाती है, ग्राफ्टिंग की जाती है, शजरकारी, तो इसमें भी यही हो रहा है कि कोई भी पीस बॉडी का, पेशेंट की बॉडी का अपना ही कोई पीस लेके जो है वो उसे यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। ये पीस जो है, ये वाली जो कोरोनरी आर्टरी ये बंद हो चुकी होती है, ब्लड क्लॉट आ चुका था, फिर नया रास्ता बनाया जाता है, ब्लड जो है वो यहाँ से इस तरह ब्लड के हार्ट के इस पार्ट तक जो है वो ब्लड पहुँचाता है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। ये इसकी जो है वो सिम्टम्स, ये लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो आपको फुल हेडिंग के साथ लिखना होगा। सबसे पहले जो है इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना होगा, फिर इसकी ऑकर एंड काजेस बताने होंगे, फिर जो इसकी सिम्टम्स बतानी होंगी, एंड देन जो है इसके ट्रीटमेंट बताना होगा। इसके दो होती हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी दोनों में। तो ये हमारा जो था वो क्लास 9th का लास्ट टॉपिक था। अब जो है हम क्लास 10th स्टार्ट करेंगे।